नमस्कार, स्वागत है अपने बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। बेगूसराय कोर्ट ने भोजपुरी गायिका अक्षरा सिंह और उनके पिता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। बेगूसराय जिला न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश ने परिवाद पत्र संख्या 2006/2023 की सुनवाई करते हुए भोजपुरी गायिका सह अभिनेत्री अक्षरा सिंह और उनके पिता विपिन सिंह के खिलाफ संज्ञान लेते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 406, 427 और 34 के तहत नोटिस जारी किया है। ये मामला लोक गायक शिवेश मिश्रा द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया कि 24 अक्टूबर 2023 को समस्तीपुर में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अक्षरा सिंह को 5,51,000 रुपए भुगतान किया गया था, परंतु निर्धारित समय पर नहीं पहुंचने और मात्र आधे घंटे प्रस्तुति देकर माइक क्षतिग्रस्त कर कार्यक्रम छोड़ देने के बाद उन्होंने पैसा भी नहीं लौटाया। शिवेश मिश्रा का कहना है कि कार्यक्रम में कोई अप्रिय घटना भी हो सकती थी, क्योंकि आयोजकों ने पहले ही भुगतान कर दिया था। बावजूद इसके अक्षरा सिंह कार्यक्रम अधूरा छोड़कर चली गई। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। मामला है कि शिवेश मिश्रा एक इवेंट के नाम से चलाते हैं, शिवेश मिश्रा इवेंट। उन्होंने 30/9/2023 को सिंघिया में एक प्रोग्राम करवा रहे थे, जिसमें कलाकार गायिका जो भोजपुरी की है अक्षरा सिंह, इसके कार्यक्रम को उन्होंने लिया था और इस कार्यक्रम के चलते बातचीत हुई थी और वहां पर बातचीत ये हुई थी कि 3 घंटा का कार्यक्रम होगा और उसके लिए 5 लाख रुपए में तय हुई थी और ये 5 लाख रुपए अक्षरा सिंह और उनके पिता के अकाउंट में इसने रुपया दिया। लेकिन वहां पर कार्यक्रम में ये लोग जब आए तो मात्र आधा घंटा ही प्रोग्राम किए और उसके बाद माइक पटक के वह निकल गई, यह कहते हुए कि किसी दर्शक ने उनके इधर जो प्रोग्राम कर रही थी, गा रही थी, उस पर कोई नोट फेंक दिया, जबकि उस नोट फेंकने में ना आयोजक का किसी तरह का कोई भूमिका था, ना ही शिवेश मिश्रा का किसी तरह से कोई भूमिका था। लेकिन फिर भी उसने माइक पटक के, माइक जो पटका जिससे माइक क्षतिग्रस्त हो गया और वो वहां से चली गई। कितनों उनसे अन्य विनय किया गया कि इतने हजारों की भीड़ है और भीड़ को भी बेकाबू हो रहा था कि अक्षरा को देखने के लिए लोग आए थे, लेकिन उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। जो उनके साथ एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट का उसने वायलेशन किया और उस तरह का कार्यक्रम नहीं किया। इससे व्यथित होकर शिवेश मिश्रा ने बेगूसराय न्यायालय में यह वाद लाया और आज न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ओम प्रकाश जी ने मामला को सत्य पाते हुए अक्षरा सिंह और उनके पिता के विरुद्ध सम्मन जारी किया है। जय हिंद, प्रणाम। और आज बहुत खुशी की बात है कि मैंने एक केस दर्ज किया था अक्षरा सिंह को लेकर। उस पे हम लोगों को दंडाधिकारी महोदय की तरफ से हरी झंडी मिली है और अब बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सिंह जी, अधिवक्ता जी को, जिनके माध्यम से हम लोगों ने केस दर्ज किया था बेगूसराय में और दंडाधिकारी महोदय ने इस पे सुनवाई की और हम लोग अभी एक हरी झंडी की ओर निकले हैं। अब जरूर सुनने को मिलेगा कि आप सबके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अक्षरा सिंह को 5.5 लाख रुपया देकर हम लोग बुलाए थे कार्यक्रम करने के लिए। आयोजक महोदय ने पैसा दिया और उन्होंने पैसा के बदले 2 घंटे के कार्यक्रम के लिए बात की थी और आधे घंटे में माइक फेंक कर भाग गई, क्योंकि कोई उनके ऊपर पैसा लुटा दिया। हमारे संस्कृति में कलाकार के ऊपर पैसा लुटाना अनिवार्य है, लुटाते ही हैं लोग, क्योंकि खुशी होकर लुटाते हैं। कोई वो नीचे से जो लुटाया था आदमी, वो 20 टकिया का नोट था, 20 टका का गड्डी था वो, और उसको लुटाया गया, जिसके वजह से अक्षरा सिंह जी नाराज हो गई। मेरे ख्याल से अगर वो 2000 का नोट होता तो शायद अक्षरा सिंह नाराज होकर माइक फेंक कर नहीं भागती, क्योंकि 2000 का नोट मिलता तो कोई भी कलाकार बहुत खुशी से मुस्कुराता है और अपने गम को भुलाकर और डांस करता है और क्लियर होता है। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद दंडाधिकारी महोदय को, जिनके वजह से हम लोगों को न्याय मिला है और वो कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आगे भी न्याय मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद पूरी न्यूज़ चैनल वाले भैया लोगों को, जिनके वजह से आज हम सफल हो पाए और आप सबके आशीर्वाद से जो लोग देखते हैं, प्यार आशीर्वाद देते हैं और जिन्होंने सपोर्ट किया दिल से, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके प्यार और सहयोग से, हिम्मत से आज मुझे इसमें कुछ मुकाम देखने को मिला कि नहीं, अगर आप सच्चे हैं तो सच्चाई की जीत हमेशा होती है। और ये चीज़ मैंने आज अपने जीवन में देखा, सीखा। तो बस आपसे यही विनती है कि हमेशा सच्चे रास्ते पर चलें, हमेशा आपकी सच्चाई से आपकी जीत होगी। और आज हमारी जीत के रास्ते पर जो हमने रास्ता बनाया था, उस रास्ते पर हम चल रहे हैं और सच्चाई की ओर चल रहे हैं और अग्रसर हो रहे हैं। सारे लोग मेरा साथ दिए और अभी हम लोग जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं।
अब अक्षरा सिंह जी को बहुत जल्दी कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। बेगूसराय कोर्ट से मैंने केस किया था और केस में हरी झंडी मिली है। तो आप सबसे विनती है कि इस वीडियो को और ज्यादा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद, जय भारत। प्रमोद सिंह जी अधिवक्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। सिवान के शंकरपुर पंचायत में आवास योजना को लेकर धांधली सामने आई। ऑडियो और स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर पंचायत से आवास योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही हैं। पीड़ितों का कहना है कि आवास की पहली किश्त मिलने के बाद उनसे 35,000 रुपए की अवैध वसूली की गई और अब भी आधे पैसे की मांग की जा रही है। वहीं भगवानपुर प्रखंड के एक अन्य व्यक्ति ने आरोप लगाया कि 2020 में आवास सहायक ने फोन पे के जरिए उनसे 12,000 रुपए लिए, लेकिन आज तक उनका मकान नहीं बन पाया। सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़े कई ऑडियो क्लिप्स और चैट के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं। हालांकि न्यूज 21 वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। सिवान से गगन पांड्या की रिपोर्ट। मेरा इंदिरा सहायक पहले बताए वर्ड से कि 5,000 रुपया दीजिए, आपका इंदिरा आवास पास हो जाएगा। अच्छा। और 5,000 रुपया हम तो दे दिए। उसके बाद फिर जब पैसा मेरा आ गया 40,000, तो फिर मांग किए कि नहीं हमको 20,000 रुपया दे दीजिए। अच्छा। आपका 1,20,000 आ जाएगा। फिर मेरा नेव वो निकल गया, मेरा माँ का फोटो भी हो गया नेव पर। उसके बाद फिर वो वार्ड से लगे टॉर्चर करने की नहीं पैसा उनसे दिलवाइए, पैसा दिलवाइए। अच्छा। फिर हम उसको 10,000 रुपया दिए, 80,000 आ गया। तो मैंने सब मिलाकर 35,000 रुपया अभी तक दे दिया है। उसके बाद दुकान पर आकर हमको बार बार टॉर्चर कर रहे हैं कि नहीं आप 60,000 रुपया दीजिए। माने 1,20,000 आया है, फिर 60,000 और मांग रहे हैं। 60 नहीं, मतलब 1,20,000 में उनको सब मिलाकर 35,000 दिए, 25,000 और चाहिए। माने आधा पैसा चाहिए। आधा पैसा चाहिए उनको। अच्छा, ऑडियो क्लिप आया किसका किसका है? बातचीत जो हुआ है ऑडियो क्लिप मेरा इंदिरा सहायक है और मेरा है। अच्छा, आप ही दोनों का लोग है? दोनों का है। अच्छा, क्या मांग कीजिएगा अधिकारियों से इस मामले को लेकर? इस मामले पर जांच हो। हमारे गांव में जितने भी इंदिरा आवास मिला है, किसी का घर नहीं बन रहा है। पैसा डीलिंग हो रहा है, सब पैसा डीलिंग हो रहा है आधा आधा पर। शेखपुरा में जदयू की कपूरी रथ यात्रा के दौरान पूर्व सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी ने नीतीश कुमार को अति पिछड़ों का सबसे बड़ा हितैषी बताया। जदयू के पूर्व सांसद और पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने बीते 20 सालों में अति पिछड़ा समाज के लिए अभूतपूर्व काम किया। शेखपुरा जिले में आयोजित कपूरी रथ यात्रा के दौरान गोयामेड़ी, हुसैनाबाद समेत कई गांवों में जनसभाएं हुई। इन कार्यक्रमों में चंद्रवंशी ने कहा कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा को पंचायती राज में आरक्षण देकर उन्हें राजनीति की मुख्य धारा में लाने का ऐतिहासिक काम किया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक रणधीर कुमार सोनी, जिला पार्षद ललन प्रसाद, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रेणु सिंह, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुनील कुमार सुमन, आलोक मुखिया समेत कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। उनको यह बताया जाता है कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो चुनाव है, उसमें जो एनडीए का नारा है कि 2025 फिर 225 फिर से नीतीश, उसको कायम रखना है और उसके लिए एकजुट रहने की जरूरत है। इसी कड़ी में आदरणीय मुख्यमंत्री जो काम किए हैं, जैसे पंचायती राज में आरक्षण देकर अति पिछड़ों को पंचायती राज में आरक्षण ही नहीं सिर्फ दिया, राजनीति में हिस्सेदारी दिलाने का काम किया। इस बात को एहसास कराया जाता है। और इसके अलावा आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारा काम किए हैं, जैसे अति पिछड़ों के लिए न्यायपालिका में आरक्षण 10% का दिए। इसके साथ ही उन्होंने अति पिछड़ा आयोग का गठन किया, अति पिछड़ा विभाग का सृजन किया। अति पिछड़ा के बच्चियों के लिए अभी +2 का स्कूल आवासीय बन रहा है हर जिले। कर्पूरी जी के नाम पर हर जिला में छात्रावास बने। इन सब कामों की चर्चा उनके बीच में की जाती है और उनको यह बताया जाता है कि आने वाला चुनाव में एनडीए के द्वारा जो भी उम्मीदवार आते हैं उनको आप लोग एकमुश्त एकजुट होकर के वोट दीजिए और उनको विजयी बनाइए। आप फिर से नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत कीजिए। समाज की क्या स्थिति है? क्या बढ़िया है। हम आपको 34वां जिला है इससे पूरा, और जितना जिला में हम घूमे हैं, कहीं भी अति पिछड़ा समाज के गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उनमें कहीं कोई माने विरोध ही नहीं है। आप जो पूछना चाहते हैं, इतना माने
बक्सर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी नीतीश की जोड़ी को अवसरवादी बताया और कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बक्सर के दलसागर मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी समझते हैं कि बिहार वालों को ज्ञान की कमी है, आप अपना ज्ञान गुजरात में दीजिए। बिहार के लोग ज्ञान को समझते हैं, यहाँ के लोग वसूलों पर चलते हैं। और वहीं खड़गे ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि मोदी नीतीश की जोड़ी सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लिए बनी है, न कि बिहार के विकास के लिए। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि बार बार गठबंधन बदलते हैं, जो देश के लिए अच्छा संकेत नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेताओं को डराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने जो नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया, उसके चेयरपर्सन पर केस कर दिया, लेकिन गांधी परिवार उस संपत्ति को बेचेगा नहीं और न ही किसी से डरने वालों में से है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। बगहा में भामाशाह जयंती की तैयारी जोरों शोरों से जारी है। समाज के मेधावी बच्चों को इस बार विशेष रूप से सम्मानित किया गया। बगहा में आगामी 27 अप्रैल को मनाई जाने वाली भामाशाह जयंती को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। शास्त्रीय शिक्षा निकेतन में अर्चना सुमन कुमारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें तेली और साहू समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि इस साल मैट्रिक और इंटर में बगहा क्षेत्र के तेली साह समाज के जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उन्हें मंच पर सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के अन्य बच्चों को प्रेरित करना है, ताकि वे भी सरकारी सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन कर समाज का नाम रोशन करें। बैठक का आयोजन बंधु गुप्ता और बद्री प्रसाद ने किया। इस मौके पर कृष्ण गुप्ता, मीरा गुप्ता, आशीष गुप्ता, सुभाष गुप्ता समेत समाज के कई सम्मानित लोग उपस्थित रहे। बगहा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। भामाशाह जयंती के उपलक्ष्य पे, समारोह के उपलक्ष्य पे हम बहुत बड़े स्केल पे इसको नहीं रखे हुए हैं। हम अनुमानतः 100 के आसपास हम लोग सभी मुख्य अतिथि और हमारे बच्चों को हम निमंत्रण दे रहे हैं। 27 अप्रैल को भामाशाह जयंती के अवसर पर जो हमारे समाज की मेधावी छात्र छात्राएं हैं, उनको पुरस्कृत किया जाएगा और हमारे समाज को आगे बढ़ाने वाले जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। जयंती को लेकर 27 अप्रैल 2025 को हम लोग जोर तोर से तैयारियां कर रहे हैं और भामाशाह जयंती समारोह के अवसर पर मेधावी छात्रों को प्रतिभा सम्मान आयोजना किया गया है। उसमें बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा और समाज के उत्कृष्ट वर्ग के जो भी महानुभाव हैं, उनको भी सम्मान। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।